हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी के बच्चे हर साल लाखों बच्चे एमपी पीएनएसटी की तैयारी करते हैं, जिसमें से करीबन 60-70 हजार के लगभग बच्चे जो है वो हर साल एग्जाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना फ्यूचर जो है वो नर्सिंग के क्षेत्र में बनाए। नर्सिंग के क्षेत्र में वो कुछ करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम की व्यवस्था कैसी है, वो एग्जाम हर साल कितना सीट आपको दे रहा है, वो एग्जाम क्या आसानी से आपका जो आगे की एग्जाम की प्रक्रिया है उसको संचालित करने में सक्षम है। बहुत से ऐसे सवाल आपको अभी आपके मन में आ भी रहे होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले कई सालों का तो आप छोड़ दो, अभी 2025 में आप देख रहे होंगे कि स्पेशली जो बच्चे 2025 में एग्जाम दिए थे, पहली उनका जब रिजल्ट आया था वहां पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बवाल हुआ। नॉर्मलाइजेशन के बाद काउंसलिंग का जो टाइम फेज था वो वेट करते करते बवाल हुआ, और अब जब काउंसलिंग आ गया है तो सीट को लेकर के बवाल हो रहा है। इससे पहले अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज को लेकर के बवाल हुआ। तो ये सारी समस्याओं पे अगर नजर डालें तो बच्चे अंदर से घबरा जाते हैं कि सर क्या हम उस क्षेत्र में तैयारी करें, क्या करना हमारे लिए सही रहेगा, हमारा साल तो बर्बाद नहीं होगा। और ये सारी चीजें कॉमन भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 में कुल कितना सीट होने की संभावना है और कुल कितना कॉलेज होने का संभावना है। और ये आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको अगर यहां पे मोटा मोटी आइडिया लग जाए तो आप अपनी तैयारी को आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हो। वही हम साथ में जरा 2025 वाले बच्चों के संबंध में भी बात करेंगे कि बच्चों आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो तो चल रही है, लेकिन अभी हाल ही में आपका सीट को लेकर के बवाल है। लगभग 500-550 के लगभग जो है वो सीट आपका आया है, और ये सीट काफी कम है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सरवाइव करना पड़ जाएगा, इसको लेकर के बवाल है। तो अभी देखिए आपकी सीट जो है उम्मीद है कि अभी बढ़ेगी। वही अब जरा सा हम बात करते हैं 2026 में इसका आंकड़ा क्या रहेगा, क्या होने वाला है। और ये एक रफ आइडिया है, एक रफ आंकड़ा है जो 2025, 24, 23 के आधार पे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा बच्चों कि कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको यहां पे मिल जाएगा, चाहे वो एग्जाम से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कभी भी किसी भी स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन हो। देखिए, सबसे पहला मैंने आपके सामने जो सवाल रखा कि आप अगर 2026 में तैयारी कर रहे हो, देखो ये चीज 2025 वाले बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2026 में जो है ये तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला सवाल आ जाता है कॉलेज, कि कॉलेज की कुल जो संख्या होगी सीट की वो कितनी होगी। तो ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे। सबसे पहले आपको मैं डिवाइड कर देता हूं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको और सब डिवाइड किया जाए तो सब डिवीजन मैं कर देता हूं डीएमई डीएचएस। देखो, गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो, गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। पहला डीएमई, दूसरा डीएचएस। अब आपके अंदर अगर यह सवाल आ रहा है कि सर डीएमई क्या है और डीएचएस क्या है, तो इस पे हमने एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बना दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ये है दोनों के दोनों गवर्नमेंट कॉलेज ही, लेकिन इसमें जो है कुछ जहां पे सीट का अंतर देखने को मिल जाता है,
कुछ व्यवस्थाओं का अंतर देखने को मिल जाता है। तो इस पे प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो। अब जब यहां पे आप देख लोगे तो फिर एक सवाल यहां पे ये भी आता है कि एमपी में रूल है कि जो लड़के हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो लड़कियों के लिए तो ये ऑप्शन बेस्ट है कि चलो ठीक है, जितनी लड़कियां हैं कंपटीशन एक लिमिटेशन के साथ हो जाता है। दूसरा कि एमपी जो है ये रिजर्वेशन लगा देता है कि एमपी का जो मूल निवासी है उसी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और देन आफ्टर अदर राज्य के अगर बच्चे कंपटीशन में इनरोल्ड हो रहे हैं तो उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये चीज से तो बच जाते हैं। लेकिन जो लड़के हैं हमारे, वो बेचारे प्राइवेट कॉलेज का रास्ता उनको देखना पड़ता है, और यहीं पे बहुत ज्यादा इशू होता है धांधली वगैरह का, जो आप सामना भी कर रहे होंगे। उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाता है कि आप आईएनसी अप्रूव्ड हर साल कॉलेज जो है ये लिस्ट देती है। इस पे मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको कैसे क्रॉस चेक करना है कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपके हित में है, कौन सा कॉलेज आपके हित में नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जब इस चीजों का सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, देन आता है कि कुल कितने सीट होने वाले हैं। देखो, कॉलेज जो है वो अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि इस बार जो आप आईएनसी के तरफ से अप्रूवल लिस्ट देख रहे हो, उसमें सूटेबल, ठीक है, उसमें अनसूटेबल, इस तरीके के जो है ना वो कॉलेज क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ये आप पिछले 2-3 सालों का देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज कि सीट का अगर बात करें तो इस बार 500 सीट पे बवाल हुआ, और देखिए कि इस बार जो आंकड़ा है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि हर साल एग्जाम में बच्चे जो है वो एनरोल्ड होते हैं। अच्छे खासे बच्चे, इस बार भी हमको लगता है 70,000 बच्चे के लगभग एनरोल्ड हुए थे। तो आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप एमपी से पीएनएसटी का एग्जाम देना चाहते हो, नर्सिंग करना चाहते हो, तो नो डाउट कि आपको ये करने के बाद जॉब नहीं मिलेगा, गारंटी है मिलेगा, क्योंकि एमपी सरकार का खुद का ये टर्म एंड कंडीशन है कि आपको करने के बाद एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, वो देने के बाद आपको सर्विस करना है 5-6 साल, वो बॉन्ड आपसे बनवाया जाता है। तो यहां तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बच्चों, आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करना है। अगर बात करें पिछले 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में सीट का जो आंकड़ा है उसको लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपको 26 में ऐसा नहीं है कि अचानक से, अगर इस बार सारी प्रक्रियाओं में सुधार होता है, अगर जैसे जो आईएनसी के लिस्ट से बाहर कॉलेज हुए हैं वो अपने अंदर सुधार लाते हैं, तो फिर से अगले साल के रिसर्च में आईएनसी रिसर्च करके कॉलेज को ऐड करेगी। अब जरा एक बार देखिए कि इस बार सीट क्यों इतना ज्यादा सरवाइव करना पड़ गया। तो आपको पता होगा कि एमपी जो पीएनएसटी का एग्जाम कंडक्ट कराती है बॉडी, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, और बहुत बच्चे भी बोल रहे थे कि सर अभी हो नहीं रहा है काउंसलिंग, इंक्वायरीज जा रही थी, ऊपर से जो कोर्ट का आदेश था वो अलग। तो ये सारे प्रेशर के कारण उन्हें काउंसलिंग करवाना पड़ गया, जिसमें से बहुत से कॉलेज अभी सुटेबल थे नहीं और उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। तो अभी आपके सामने अभी मैं दिखा देता हूं आपको, यहां देखो ये ऑफिशियल है, और आईएनसी के ऑफिशियल साइट पे यहां पे अगर आप सर्च भी करोगे तो मध्य प्रदेश में दिखा रहा हूं आपको, यहां देखो मध्य प्रदेश दिखा दिया। ये सेक्टर आपको मैं गवर्नमेंट प्राइवेट आप एक बार खुद से स्विच करके देख लेना। उसके बाद आपका कोर्स बीएससी नर्सिंग में दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी प्रॉपर लिस्ट भी जो है वो अपडेट नहीं हुई है। 5 कॉलेज आपको गवर्नमेंट के लगभग दिखा रहा है, और प्राइवेट में जो है ये आपको लगभग 23 कॉलेज दिखा रहा है। तो इसीलिए अभी धीरे धीरे समय लग रहा है, और ये नहीं है कि सीट नहीं बढ़ेगी, सीट बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ेगी तो बच्चे बेचारे कहां जाएंगे? बच्चे क्यों, आप सभी के जो आपका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, आप में अगर दिक्कत आ रही है तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते? तो बच्चों, आपको जो है बस एक जगह मेहनत करना है, सही तरीके से डेडिकेशन अपने जो है वो दिखाना है। और एक चीज मैं और कहूंगा आप सभी को कि ठीक है, आप एमपी पीएनएसटी का एग्जाम दीजिए, एमपी पीएनएसटी के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन 110% बच्चों आपको इसके तरफ जो है वो डेडिकेटेड होकर के अपना लाइफ नहीं देखना है। ये सिंपल एक एग्जाम का मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा,
आपको सेंट्रल लेवल का भी देना है, आप जो है ना एम्स का दो, एम्स का दे सकते हो, नो इश्यू। उसके बाद आप जो है एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। उसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है, जो हमारी बेटियां हैं वो एमएनएस कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कर सकती हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो ऐसे बहुत से एग्जाम हैं जो आप दे सकते हो। तो इस एग्जाम को तो दो ही, लेकिन डिपेंडेंसी करके अपने जो करियर है उसको डार्क फेज में मत डालो। ये चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, और आई होप कि आप सभी को ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगेगी। वीडियो हमारी एमपी में आप कहां से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हो, एस्पेक्ट विजन आपके लिए हमेशा खड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।